नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आगरा टूर के बारे में। तो दोस्तों हाँ, आपको पूरा जानकारी देंगे आगरा टूर और कम से कम पैसे में आप आगरा घूम सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको आगरा में घूमेंगे फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट है और पूरे आगरा की जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आगरा पहुंचेंगे कैसे। तो आपको अगर आप आगरा आना चाहते हैं तो आपको पहुंचने के लिए पहले आपको बाई ट्रेन आना है। अगर तो यहाँ से कई राज्यों से रेल मार्ग जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो बता दें दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन से आते हैं तो आप यहाँ पे आगरा में 2 स्टेशन है। पहले आगरा कैंट स्टेशन, आगरा पोर्ट स्टेशन। तो दोस्तों आगरा पोर्ट की दूरी ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर पर है और आगरा कैंट से ताजमहल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अगर बाई अपन गाड़ी से आना चाहते हैं, बाइक से आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। बाइक कार से भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कार से आना है तो कई जगह पे आपको कार पार्किंग करने के लिए चार्जेस लगेंगे, तो उसका भी चार्ज हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं बस से भी आ सकते हैं। राजस्थान स्टेट एवं दिल्ली स्टेट के कई बस आपको मिल जाएंगे यहाँ तक आने के लिए और कई राज्य मार्गों से जुड़ा हुआ आगरा स्टेशन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 बस स्टैंड है। आगरा में 2 बस स्टैंड है, एक है बिजली घर बस स्टैंड और एक है ईदगाह बस स्टैंड। तो दोस्तों हम जिस बस स्टैंड में उतरे थे वो है ईदगाह बस स्टैंड। अब दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आपको बता दिए हैं कि 2-3 रास्ते हैं जिसमें से आप आ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ अब आएँ कहाँ। तो दोस्तों अगर आप ईदगाह बस से आते हैं तो ईदगाह बस स्टेशन पर जैसे बस स्टैंड पर उतरेंगे तो वहाँ पे उसी के बगल में हम जैसे होटल लिए थे उस होटल का नाम था एवन ग्रीन होटल। तो दोस्तों अगर यहाँ आप आते हैं आगरा घूमना चाहते हैं तो आपको 1 दिन के लिए होटल लेना पड़ेगा। काहे कि आपको आगरा फोर्ट घूमना है, ताजमहल घूमना है और इसके बाद हमें जाना है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों अगर आपको फतेहपुर सीकरी घूमना है तो 1 दिन रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको लेना पड़ेगा होटल। जिस होटल में हम रुके थे उस होटल कहाँ पे था, वो ईदगाह बस स्टैंड के बगल में था और उस होटल का नाम था एवन ग्रीन होटल। तो दोस्तों हमें इसका चार्ज बता दें तो लगभग कि जो 3 बेड का था रूम उसका चार्ज था हमें 600 रुपये। और दोस्तों अगर आप सिंगल आना चाहते हैं तो उसका भी चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको यहाँ का नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं होटल में रुकने के लिए। आप खाने पीने के लिए तो 100 रुपये थाली के लगभग ही खाना यहाँ मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पहले दिन हमें कहाँ घूमना चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, पहले दिन आपको जाना चाहिए फतेहपुर सीकरी, जो कि दोस्तों अगर आप अपने होटल से फतेहपुर सीकरी जाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप अगर जब ट्रेन से आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर ऑटो या कि आपको कैब वगैरह बुक करना होगा। तो दोस्तों इसका भी चार्ज हम बता देते हैं, लगभग कि 500 से 600 रुपये में आपको फतेहपुर सीकरी पहुंचा देंगे आपके होटल से। तो दोस्तों अगर फतेहपुर सीकरी जाते हैं पहला दिन तो आप फतेहपुर सीकरी जैसे ही पहुँचेंगे, अगर आप जैसे अपनी कार से जाते हैं तो फतेहपुर सीकरी जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको वहाँ के कार पार्किंग के लिए 100 रुपये देना होगा। दोस्तों अगर आप बाइक से जाते हैं, बाइक का भी चार्ज लगभग 30 से 40 रुपये का बस वहाँ का पार्किंग का देना होता है। तो आप बात कर लेते हैं, जैसे आपकी ऑटो बुक करके जाते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये के लगभग वहाँ देना होगा। अब वहाँ पहुँच के बात कर लेते हैं वहाँ का चार्ज कितना है। तो दोस्तों वहाँ के चार्जेस की बात करते हैं तो पहले आपको अगर गाइडर लेना चाहते हैं, वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइडर ले सकते हैं। सरकारी गाइडर का चार्ज वहाँ पे लिखा हुआ होता है। अगर आप बिना गाइडर के ही घूमना चाहते हैं तो बिना गाइडर के ही घूम सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे अंदर प्रवेश जैसे ही करेंगे तो आपको वहाँ पे लगेंगे पहले ऊपर जाने के लिए, यहाँ से मतलब थोड़ी दूरी पर आपको बस मिलेगी वहाँ की, तो वहाँ उसका चार्ज है 10 रुपये। 10 रुपये में बस आपको ऊपर तक छोड़ देगा, जहाँ पे है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, ये सब कुछ वहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो वहाँ तक जाने के लिए वहाँ से
वहीं के परिवहन का 10 रुपये चार्ज लगता है। वहीं से बस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वहाँ की एंट्री कितना होती है। तो वहाँ का एंट्री का 45 रुपया चार्ज लगता है, जो कि दोस्तों एक लोगों के लिए 5 रुपये पद यात्रा के लिए लगता है। तो टोटल 50 रुपये के करीब वहाँ के चार्जेस लगते हैं आपको फतेहपुर सीकरी दोनों घूमने के लिए। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है, जहाँ की दोनों को घूमने के लिए आपको 50 रुपये देना होगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वहाँ की, अगर आप गाइडर लेते हैं तो गाइडर का चार्ज कितना होगा। लगभग कि 500 से 600 रुपये आता है। जब मैंने लिया था तो 600 करीब उन्होंने चार्जेस बनाया था। और 1 नंबर के गाइड भी करते हैं। वहाँ पे आप मस्जिद भी घूमेंगे, वहाँ से आप मस्जिद में चादर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में और बात करते हैं। तो वहाँ पे घूमने जैसे बुलंद दरवाज़ा है, बड़े बड़े वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। 1 दिन के लिए वहाँ का टूर ज़रूर बनाना पड़ेगा। अब वहाँ से आप वापस आ जाएंगे अपने होटल की ओर उस दिन। दोस्तों अब आ जाएंगे अपने होटल की ओर। अब उस दिन शाम के लिए आपको होटल से ही खाना मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वहाँ के खाने का चार्ज होगा 100 रुपये या फिर 150 रुपये थाली में मिल जाएगा। अब जैसे ही सुबह होगा आप फ्रेश होकर तैयार हो जाएंगे। अब चलेंगे आपको दोस्तों दूसरे दिन आपको टूर कराने वाले हैं ताजमहल और आगरा फोर्ट और मेहताब बाग है, वहीं पे शाहजहाँ गार्डन है। आपको अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल को जैसे आप जाएंगे दोस्तों, वहाँ जाने के लिए होटल से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर दूर स्थित है ताजमहल। तो वहाँ का चार्जेस है दोस्तों लगभग कि 10 रुपये चार्ज है ऑटो का किराया। वहाँ से 10 रुपये में आप ताजमहल पहुँच सकते हैं। अब जैसे ही ताजमहल पहुँचेंगे दोस्तों, वहाँ के लिए 2 प्रकार से टिकट लगते हैं दोस्तों। पहला टिकट है 50 रुपये टिकट, एक है 250 रुपये टिकट, जो है सिर्फ इंडियन के लिए है, जो भारत के हैं। और विदेशी के लिए एक 1100 का टिकट लगता है विदेश वालों के लिए, और एक 1300 रुपये का टिकट लगता है। तो पहले आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वहाँ जाके ऑफलाइन शायद अब इस टाइम पे नहीं मिल रहा है, काहे कि कोविड के चलते अब ऑनलाइन ही टिकट आपको करना होता है। जो एक दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसमें से आप वेबसाइट से जा कर के आप वहाँ से टिकट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको 50 रुपये और 250 रुपये टिकट में क्या अंतर होता है। तो 50 रुपये टिकट का जो दोस्तों है आप बाहर से ही आप दूर से ही आप ताजमहल को देख सकते हैं, लेकिन 250 का टिकट है जो कि आप वहां जाके अंदर जाके छू सकते हैं ताजमहल को। तो दोस्तों अब ये हम बात कर लेते हैं ताजमहल। अब ताजमहल में जाने के लिए आपको गाइडर की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या है, तो वहाँ पे आप गाइडर भी ले सकते हैं। गाइडर का चार्ज लगभग सरकारी गाइडर का चार्ज वहाँ से अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ ही जाके पता कर सकते हैं। लगभग मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ तो 500 के करीब है, 300, 400, 500 के करीब है दोस्तों। वहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत ही कई जगह मतलब बहुत ही स्थान मिल जाएंगे। उसी के बगल में है दोस्तों मेहताब बाग, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे शायद वहाँ से ही देख सकते हैं जहाँ पे काला क्या कहते ताजमहल ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, वहाँ से ही दिखता है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं ताजमहल आप घूम चुके हैं। अब अंदर से आप देखेंगे वहाँ फ़ोटो शूट कराने के लिए लगभग 10 रुपये लगते हैं, जो कैमरा वाले ही होते हैं। आपको वहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या ले जाना अलाउ नहीं रहता है, जैसे कि कुछ नशीले पदार्थ एवं जैसे धार वाले चीज़ें जैसे चाकू वगैरह वहाँ ले जाना अलाउ नहीं रहता। और दोस्तों माइक, जैसे जो ब्लॉगिंग करते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ कि माइक कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ। आप कैमरा एवं माइक वगैरह आप ट्राइपॉड वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, उसके लिए अलग चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों अब अंदर बात कर लेते हैं ताजमहल की। अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको शूज़ के लिए एक कवर भी लेना पड़ता है, जो तो आप अब बाहर से भी 10 रुपये का ले सकते हैं, अंदर भी मिलता है तो उसका चार्ज है लगभग 10 रुपये के करीब। अब दोस्तों वहाँ अब हम आपको ताजमहल के बारे में बता दिए हैं। अब आपको बताने वाले हैं वहीं से ताजमहल से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहीं से ही 5 रुपये दे कर के आप आगरा फोर्ट जा सकते हैं। आगरा का किला, जो तो किला ही जाने के लिए दोस्तों आपको 10 रुपये देकर उसी के बगल से आपको जाना ही होगा। तो दोस्तों आपको अब जैसे ही बता दिए हैं ताजमहल के बारे में, अब इसी प्रकार से आप 10 रुपये दे के वहाँ पहुँच सकते हैं आगरा फोर्ट, आगरा का किला। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों, एंट्री करने से पहले आपको वहाँ भी ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ का भी चार्ज हम बता देते हैं कि यहाँ पे चार्जेस एक प्रकार के ही हैं, 50 रुपये एक लोगों का 50 रुपये होता है। 2 प्रकार के टिकट कटाए जाते हैं यहाँ भी, एक पथ के लिए
पता नहीं पैदल यात्रा के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है, यहाँ पे 40 रुपये का टिकट, एक 40 रुपये का टिकट, 2 प्रकार के टिकट कटाए जाते हैं। और दोनों का चार्ज लगभग 50 रुपये है। एक मतलब एक का है 40 रुपये, एक का 10 रुपये, तो टोटल मिला के 50 रुपये टिकट लगता है। तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको वहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। अंदर जाने के लिए बहुत अंदर जाएंगे जैसे तो घूमने के लिए बहुत स्थान है। तो जो हम पहली बार जाते हैं तो वहाँ पर हमको पता नहीं रहता, तो आपको एक गाइडर की ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ पे सरकारी गाइडर रहते हैं दोस्तों। वहाँ पे सरकारी गाइडर की चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ का लगभग 300 रुपये या 350 रुपये के करीब गाइडर का चार्ज रहता है, सरकारी गाइडर। अब आप जिस टाइम पे जाते हैं शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि रेट इधर हल्का फुल्का इधर से उधर होता रहता है। तो दोस्तों आप जैसे ही पोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ भी बैग चेकिंग होती है, तो आपको ले जाने के लिए कुछ अलाउड नहीं होता है। खाने पीने की सामग्री कुछ भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। आप खाने पीने की सामान बाहर यूज करें, और जैसे नशीले पदार्थ भी आप नहीं ले जा सकते हैं। जैसे वो बताए थे कि ताजमहल में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ भी अलाउड नहीं किया जाता है। जैसे आपको मोबाइल के अलावा आप ले जाने के लिए कुछ भी अलाउड नहीं है। आप बैग ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप बैग अच्छे तरह से चेकिंग होती है। आप कपड़े के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों आपको वहाँ अंदर घूमने के लिए बहुत कई जगह हैं, जैसे कि दोस्तों अंदर जैसे ही जाएंगे तो जहाँ पे आप उसको शाहजहाँ को बंदी बना के रखा था वहाँ भी आप घूमेंगे। कई जगह हैं वो अंदर, बहुत अच्छे स्थान है दोस्तों। अब जैसे पोर्ट की बात कर लेते हैं तो 75% तो पहले की सैनिकों के जो आर्मी के अंडर में कर दिया गया है, सिर्फ 25% घूमने को ही मिलता है। तो वहाँ का चार्ज है 50 रुपये, सिर्फ 25% घूमेंगे तो वहाँ पे आप घूम सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। आप यहाँ का चार्जेस भी बता दें। गाइडर आप यहाँ प्राइवेट भी गाइडर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सरकारी गाइडर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो प्राइवेट गाइडर भी अच्छे गाइड करके बताते हैं। मेरा भी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो मैं गया था घूमने तो मैं गाइडर लिया था, काफ़ी सस्ते गाइडर मिल गए थे, मात्र 150 रुपये में। और इसी के साथ अब चलते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शाहजहाँ गार्डन के बारे में। अब दोस्तों शाहजहाँ गार्डन भी है, उसी के जस्ट बगल में 5 रुपये नहीं मतलब 10 कदम जैसे ही आगे जाएंगे तिराहे के पास शाहजहाँ गार्डन, और 1 नंबर का गार्डन है। वहाँ का टिकट है दोस्तों 10 रुपये। 10 रुपये जाके आप देखते हैं, जब आप थकान हो जाएंगे, ताजमहल घूमेंगे, आगरा पोर्ट घूमेंगे, काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे तो आप वहाँ जाके आराम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन भी बनाया गया है। शाहजहाँ गार्डन के अंदर आप फ़ोटोशूट वगैरह करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा गार्डन है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आपको शाहजहाँ गार्डन घूमने के बाद मेहताब बाग भी आप जा सकते हैं। हम तो मेहताब बाग नहीं गए थे तो उसकी लिए जानकारी हमारे भी ज़्यादा पास नहीं है। तो दोस्तों आपको अब इसके बाद आपको होटल आ जाना है। आपको होटल आने के बाद आपको अब फ्रेश हो जाना है। अब आपको आगरा टूर के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? जैसे कि अब आप चलते हैं, हम स्टेशन की ओर जा रहे हैं। अब स्टेशन भी दिखा दिए हैं। आप जिस स्टेशन से आए हैं, जैसे आगरा पोर्ट है या आगरा कैंट से आप बस से आए हो तो बिजलीघर बस स्टैंड, ईदगाह बस स्टैंड, आपको ये पूरा जानकारी दे दिए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।